हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम मार्केट में प्रीव्यू कैसे बनाते हैं कि हमने प्रीवियसली मेरे माइंड में सेटिंग का है तो मैंने कैसे बनाया ये, क्योंकि कल जैसे हम देखते हैं कि कल निफ्टी ने एक शार्प सेलिंग मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई। मतलब कल निफ्टी ने बियरिशनेस दिखाई, तो मेरा कोई व्यू नहीं है बाइंग का जब तक मार्केट इसके ऊपर निकल के टाइम स्पेंड नहीं करता। मैं बाय नहीं करूँगा, वरना मेरे सेलिंग का ही मूड है। अगर यहाँ जाके मैं रेजिस्टेंस पे देखूंगा कि मार्केट क्या करता है तो बताता हूँ आपको ओपन होने पे मार्केट। हाँ तो फ्रेंड्स मार्केट ओपन हो गया है। अभी हम देखते हैं मार्केट क्या दिखाता है। हाँ तो ट्रेडर्स, मेरे यहाँ सेलिंग का व्यू है। बस मैं एक परफेक्ट पॉइंट का वेट कर रहा हूँ। मार्केट थोड़ा करे, दिखाए, ब्रेकआउट हो किसी एक इंडेक्स में, तो मैं देखता हूँ। तो मैं बियरिश की ट्रेड बना। हाँ तो ट्रेड्स, मैं वेट कर रहा हूँ कि निफ्टी में ऊपर ब्रेकआउट हो, तब मैं बैंक निफ्टी में नेगेटिव साइन देखूंगा। मैं निफ्टी में ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ, तब मैं पोजीशन बनाऊंगा बियरिश की बैंक निफ्टी में। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब निफ्टी में ब्रेकआउट होगा तो लोग बाय करेंगे कि ब्रेकआउट हो गया। और बैंक निफ्टी अभी जैसे रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा है, तो इसमें पुट की एंट्री बन सकती है। तो हाँ तो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी जैसे मैं बोलता, मार्केट बियरिशनेस है। निफ्टी ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देके डाउन आने लगे, तो बैंक निफ्टी शायद यहीं से इस लेवल तक आ सकता है, 200 पॉइंट तक। तो पुट की एंट्री बैंक निफ्टी में बन सकती थी इस पॉइंट पे, क्योंकि निफ्टी ने जहाँ रिट्रेसमेंट इतना निफ्टी ने यहाँ तक गया, बट मे बी अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, इस पॉइंट पे बन सकती थी। पर हम वेट करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं हुआ अपर साइड में। मार्केट ने अभी तक किसी को ट्रैप नहीं किया। जब तक मार्केट ट्रैप नहीं करता, मार्केट मूव नहीं करता। तो पहले एक ब्रेकआउट दिखाता है कि निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा है और सब बाय करते हैं, तब मार्केट एक डाउन मूवमेंट करता है बियरिश, जो सभी इंडेक्स ज़्यादा बियरिश है। तो हम देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, बताता हूँ मैं आपको। वैसे मुझे मार्केट, जैसे मैं बोलता हूँ मार्केट मेरा व्यू बियरिश है, तो इसमें एक रिट्रेस जैसा होता है, इसमें एक एंट्री टाइप की बन सकती थी इस पॉइंट पे। हाँ तो देख के मैं बताता हूँ, और कुछ अगर सेकंड एंट्री कहीं होती है या देखता हूँ, बताता हूँ। क्योंकि अभी मार्केट होल्ड कर रहा है, इसका मतलब मार्केट, देखते हैं, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। ये डाउटफुल थोड़ी सी सिनेरियो। हेलो ट्रेडर्स, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉशियस हो जाना। अभी शायद बैंक निफ्टी एक यहाँ तक एक मूव दिखा सकता है, क्योंकि ये इसे यहाँ होल्ड नहीं करना चाहिए था। अगर इससे नीचे आना है, अगर से नीचे आना था तो जल्दी आना था, या तो फिर एक ऐसे ब्रेकआउट दिखाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ, मार्केट बिना ट्रैप किए मूव नहीं करता, तो पहले मार्केट ट्रैप करेगा, ब्रेकआउट दिखाएगा कहीं ना कहीं। अभी मार्केट ने ट्रैप नहीं किया किसी को, तो कहीं ट्रैप होंगे ट्रेडर्स, तब मार्केट एक साइड में मूवमेंट करेगा। मेरा व्यू डाउन ही है। ओके ट्रेडर्स, कुछ होता है तो बताता हूँ मैं आपको। हाँ तो ट्रेडर्स, जैसा मैं बोल रहा था, मार्केट नीचे आएगा। मार्केट ने वैसे रेंज बना के नीचे आने लगा, बट मेरा ये व्यू था कि मार्केट एक बार ट्रैप कर सकता है। बट इस बार मार्केट ने यहाँ तक गया निफ्टी, फिर यहाँ से इसने डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर दी, और बैंक निफ्टी ने यहीं से रेंज बना के डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये यहाँ से निकला है, तो इसे कम से कम यहाँ तक तो जाना ही चाहिए, इतने कल के डे के लो तक 42,000 तक इसे अर्जेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे ही पड़े हैं।
इसलिए मेरा व्यू भी डाउन ही था। तो इसे यहाँ तक इजीली आराम से आना चाहिए। तो कुछ होता है तो मैं बताता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर आपने एंट्री बनाई है, जैसे मैंने बोला बियरिश था मेरा, तो मैं देखता निफ्टी में, रुकता निफ्टी में, ये बाउंस आया, फिर यहाँ निफ्टी में जैसे ये रेड कैंडल बनती तो मैं बैंक निफ्टी में पुशिंग बनाता इस पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर आपको 150 पॉइंट या 200 पॉइंट मिल जाते हैं, जो ऑप्शन में 100 पॉइंट होता है, तो वो एक दिन के लिए काफ़ी है। बट हाँ, थोड़ा देख के रहना, ये थोड़ा CPR है, जैसे डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता, एक बाउंसर्स होते हैं CPR। तो कुछ होता है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इजीली मूव करना चाहिए इसे, क्योंकि एसएल नीचे है बल्कि। हाँ तो हेलो ट्रेडर्स, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा मार्केट कैसे स्ट्रांग है, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो स्ट्रांग है कि नहीं है। तो हमें नोटिस करना है साइज ऑफ द कैंडल। अब हम इस कैंडल का साइज देखते हैं। इस कैंडल का आप साइज देखो, और यहाँ पर ये जो छोटी छोटी कैंडल बन रही है, इनका साइज देखो। जो मॉर्निंग कैंडल होती है, बल्कि मॉर्निंग कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम इधर जाते हैं तो मेरे को लगता है कि आज मार्केट, लेकिन आपको अब मैं आपको बताता हूँ हमें टारगेट कैसे डिसाइड करना चाहिए। जैसे अगर आप बड़ी बड़ी कैंडल देखते हो मॉर्निंग में, मतलब मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ है। अगर जिनका मॉर्निंग ट्रेड मिस हुआ है तो वो रिट्रेसमेंट का वेट करे, रिट्रेसमेंट पे फिर दोबारा बेयरिश की एंट्री बनाए, क्योंकि अभी कैंडल स्ट्रांग है। कैंडल स्ट्रांग है मीन्स मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। रिट्रेसमेंट पे फिर पुट की एंट्री बन सकती है। और अब कैसे हमें टारगेट डिसाइड करना चाहिए, हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल देखना चाहिए, जैसे मार्केट का ये लो है तो इससे थोड़ा पहले हमें बुक करना चाहिए। वैसे ये मार्केट का जस्ट ये है, ये यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है इजीली, तो हमें डे के लो हो गए, ऐसे हमें टारगेट डिसाइड करना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल से थोड़ा पहले हमें टारगेट बुक करना चाहिए। हेलो ट्रेडर्स, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बियरिश है। निफ्टी में जो कैंडल बन रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल, आई मीन लुक एट द साइज ऑफ दिस कैंडल, कितनी स्ट्रॉन्ग बनी है इस कैंडल का साइज। तो ये देखो, और कल की 15 मिनट की कैंडल देखो, परसों की 15 मिनट की कैंडल देखो, लेकिन आज की 15 मिनट की कैंडल देखो, आपको अंतर पता लग रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको पता लगेगा मार्केट एक बिग मूवमेंट देने वाला। तो साइज ऑफ द कैंडल आपको बताएगा। अब जैसी कैंडल बनी है तो मार्केट इस लेवल तक टेस्ट कर सकता है, बट वो बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा सेकेंड हाफ तक। तो देखता हूँ मैं, बट मैं आपको ये बताऊँ आपको कैसे मार्केट को देखना है। और बैंक निफ्टी में देखते हैं, इतनी बड़ी कैंडल 15 मिनट की, तो ये जस्ट रिट्रेसमेंट है, जिससे इसके बाद इसे डाउन होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बेयरिश, निफ्टी के बिना बैंक निफ्टी अप नहीं जा सकता। हाँ तो ट्रेडर्स, जिसने भी निफ्टी में इस पॉइंट के आसपास एंट्री बनाई थी, इस रेड कैंडल को देख के, जैसे मार्केट हमने व्यू प्रिपेयर कर लिया, तो हमने सोचा मार्केट की एक दो कैंडल देखते हैं, फिर ये बाउंस आया, फिर हमने इस रेड कैंडल पर एंट्री बनाई। तो उसका टारगेट इस लेवल के आसपास होना चाहिए, जो इसे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कल का डे लो है, यहाँ से कोई भी बाउंस आ सकता है। हेलो ट्रेडर्स, तो बैंक निफ्टी ने एक बाउंस करके एक रेंज बनाई। तो जैसे इसने रेंज बनाई तो इस हिसाब से इसे एक अप मूवमेंट देना चाहिए। ये अप मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है जहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटी ये अच्छी एंट्री बन सकती है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब निफ्टी डाउन आ रहा था, मेरा व्यू था कि निफ्टी में डाउन है तो बैंक निफ्टी को डाउन, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया आप देखो, एनालाइज करने की कोशिश करो। बैंक निफ्टी ने ये किया, यहाँ इसने रेंज बनाई, नीचे गया, ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद ये इसने रेंज बनाई, यहाँ इसने रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया। निफ्टी ने भी ये रेंज बनाई और ये ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन निफ्टी फिर भी थोड़ा बहुत बियरिश है जैसा व्यू है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन देकर सडनली अप मूव दे दिया। तो ये एक डाउटफुल सिचुएशन है। अब मार्केट ऊपर वालों के एसएल के ज़्यादा पास है, तो जो एसएल पास होता है अब मार्केट उसे ही लेगा पहले। ये रेंज बनाने का मतलब मार्केट अप के लिए रेडी हो रहा है।
मार्केट को ये जब मार्केट ने डाउन हो लिया था तो मार्केट को ये अप मूवमेंट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब भी मार्केट सेलिंग होती है तो ये इसका आधा होता है, फिर थोड़ा सा होता है, फिर डायरेक्टली शार्प चल लेते हैं, तो उसमें कोई इतना लंबा नहीं आएगा। लेकिन अगर मार्केट वी शेप का रिकवरी कर रहा है नीचे जाने के बाद, कि इसका मतलब है कि वो अब जाना चाहता है। तो हेलो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी यहाँ पर जितना टाइम स्पेंड करेगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी हाई होगी इसके अप जाने की। अगर इसे डाउन आना है तो इसे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। यहाँ जैसे ऊपर गया रेजिस्टेंस से हिट किया, फिर नीचे सडनली डाउन आना चाहिए। अगर ये यहाँ टाइम स्पेंड करने लगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी अब जाने की। और ट्रेडर्स, जैसा मैं बोला था निफ्टी आज वीक शो कर रहा था, निफ्टी अपना को होल्ड नहीं कर पा रहा एक लेवल पर। तो आज जैसी कैंडल बन रही है तो मे भी है कि ये इस लेवल को भी निकाल दे, इस लेवल को आ सकता है, इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो आज एक निफ्टी में बिग मूवमेंट आ सकता है, ये मेरी एक्सपेक्टेड है। और बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा। अगर निफ्टी शार्पली फॉल करता है तब बैंक निफ्टी गिर सकता है, वरना चांसेस कम है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। आ तो जाना चाहिए। हाँ तो ट्रेडर्स, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि निफ्टी आज मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो एक बिग मूवमेंट दे सकता है। जिसने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी मैं उसे बोलूँगा उसे यहीं तक का टारगेट लेना चाहिए। उसके बाद भाई आराम करो जाके घर, क्योंकि इतना यहाँ से यहाँ तक इतना टारगेट चाहिए होता है अगर जब तुम्हारा एसएल यहाँ पर हो। और बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर भी एसएल है बैंक निफ्टी के, ये जिन्होंने यहाँ से बाइंग की है इनके एसएल यहाँ पर है, जिन्होंने सेलिंग की है इनके एसएल यहाँ पर है, और मार्केट ट्रेड कर रहा है बीच में। हाँ तो हेलो ट्रेडर्स, जिस अकॉर्डिंगली निफ्टी फॉल कर रहा है तो मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी होल्ड कर पाएगा, इसे भी फॉल कर देना चाहिए। निफ्टी में एक बार बिग मूवमेंट आ सकती है, तो वो आपको कैसे बताती है? वो आपको सही तब तक कैंडल बताती है। अब ये देखो, अभी 15 मिनट की क्लोजिंग करेगी तो कहाँ देगी क्लोजिंग, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। बट मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिसने बाय किया होगा उनके एसएल यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ये टाइम स्पेंड कर सकता है, तो थोड़ा कोशिश हो जाएगा। तो ऐसे पता लगता है कि बिग मूवमेंट कब आ सकती है, कब हमें होल्ड करना चाहिए, कब हमें होल्ड नहीं करना चाहिए। हाँ तो ट्रेडर्स, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि बैंक निफ्टी एक रेंज बना सकता है। बैंक निफ्टी तभी गिरेगा जब निफ्टी में और भी शार्प सेलिंग आएगी, मतलब निफ्टी इस लेवल को भी नीचे निकलेगा, तब बैंक निफ्टी कर सकता है। वरना बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और हाँ, ये मत सोचना कि आज निफ्टी क्या फिल कर सकता है, ये कर तो देखो, होने को तो सब पॉसिबल है, बट लॉजिक ये बोलता है कि फर्स्ट टाइम में कभी भी क्या फिल नहीं करता, यहाँ आएगा यहाँ बाउंस करेगा। दूसरी टाइम प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होगी ब्रेक करने की। ये क्यों? क्योंकि जब यहाँ आएगा पहले तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि सपोर्ट है, बाय करते हैं, तो जब बाउंस कर तो वो बाय करेंगे। फिर जब बाउंस होगा तो वो अगर 50% से रिजेक्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक का 50% क्या, इस पॉइंट के एरिया से रिजेक्शन होता है, इस पॉइंट के एरिया से रिजेक्शन होता है बाउंस में, तो आपको यहाँ एक एंट्री करना चाहिए, तो आपको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। ऑलवेज बाय इन आर रिट्रेसमेंट। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। हाँ तो ट्रेडर्स, हम थोड़ा कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी साइडवेज है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बोला बैंक निफ्टी साइडवेज हो सकता है, कैसे? ये देखो, इंडस बैंक ने कैसे किया, एक ये अप मूवमेंट दिखाया, फिर ये वीक शो कर दिया, और बैंक निफ्टी वीकनेस शो कर दी एक स्टॉक में, इंडस बैंक ने। HDFC बैंक को देखते हैं। HDFC बैंक ने स्टार्टिंग से वीकनेस शो कर दी,
दो बैंक वीकनेस शो कर रहे हैं और इसने भी स्टार्टिंग से वीकनेस शो करी, बट अभी नीचे बेस बना रहा है एक्सिस बैंक। और SBI बैंक पॉजिटिव में है और ICICI पॉजिटिव में है। तो मतलब दो बैंक पॉजिटिव में है, बाकी नीचे डाउन जाके बेस बना रहे हैं। तो ये एक साइडवेज मूवमेंट बताता है कि कुछ पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में। तो आज के लिए इतना काफ़ी होता है, काफ़ी होगा मेरे ख्याल से इस लाइव चार्ट ट्रेडिंग, क्योंकि निफ्टी में हमें अच्छा खासा टारगेट मिल गया आज। 100 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा का 150 पॉइंट। और ये अभी भी इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक आ जाना आएगा, कम से कम यहाँ तक आएगा ये। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड।